से कम मैं अपने पति की एक बार तो आवाज़ सुन लूँ, ये बताओ। आप समझ सकते हैं क्या हालत होगी। एक आवाज़ सुनने का बस ये था कि जिंदगी में इतना ही समय बचा है। नहीं। तो मैंने अपने पति को कॉल करा और मैंने यही कहा कि मेरी आखिरी आवाज़ शायद आप सुन रहे हो और मैं आपकी सुन रही हूँ। और अपने बच्चों की तो मैं आवाज़ भी नहीं सुन पाई थी क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहे थे, कॉल नहीं लग रही थी वहाँ पर। अच्छा, इसलिए मैंने बच्चों की तो मैं अपनी आवाज़ भी नहीं सुन पाई थी। ऐसा किस तरह से ऐसा हुआ इस देश में, इस लोकतांत्रिक देश में ये हालत बन गई कि आदमी को अपनी ज़िंदगी मुश्किल लगने लगी। हाँ जी बिल्कुल, अब तो जीना मुश्किल हो रहा है। इससे अच्छा तो अगर नहीं सरकार पे कुछ हो रहा है तो हमें साफ कह दे कि हाथ उठा दे, अगर हमारे बस की बचना होगा तो ठीक है, नहीं तो हम जहर की गोलियां खा खा के मर जाएंगे, पर हमारी इज्जत तो नहीं लुटेगी कम से कम। कैसे हुआ था बताइए आप। कैसे, मैं कैसे बताऊँ आपको, जब हम लोग दर्शन करके जब हम लोग वापस जा रहे थे तो दर्शन कंप्लीट हो गए थे। हाँ जी, दर्शन हमारे कंप्लीट हो गए थे। जल चढ़ा चढ़ा के जब हम लोग अपने जा रहे थे तो गाड़ियों की लाइन लग रही थी। जब गाड़ियों की लाइन लग रही थी तो जो गाड़ियाँ आगे थी, हमें अपनी गाड़ी का तो पता ही नहीं था, तो जो लोग, हम लोग पैदल चल रहे थे अपनी गाड़ी को ढूंढने के लिए, तो जो गाड़ियाँ आगे थी उन गाड़ियों में एकदम से पथराव होने लगे और गाड़ियों में आग लगने लगी और ऊपर से आग लगने लगी कि लगा दी गई? आग मतलब लगती हुई आ रही थी ना आग। तो जैसे उन पे बम वगैरह जो भी उन्होंने फेंका तो आग जैसे लगी। पहले तो उन्होंने पथराव करा, फिर गोलीबारी करी, फिर एकदम से वो आग लगानी स्टार्ट कर दी। जब आग लगानी स्टार्ट करी तो कुछ गाड़ियों में महिलाएं थीं, तो जब गाड़ी में आग लगी तो महिलाएं जैसे निकली तो किसी की इस तरीके से पकड़ के साड़ी खींच दी। अच्छा, बाहर लोग थे पहले। हाँ। गाड़ी जली तो महिला ही निकली। हाँ जी। अच्छा, तो किसी की साड़ी खींच दी, किसी कुछ जो जवान जैसे 18, 19, 20 साल की जो लड़कियां थी उन लड़कियों को खींचा गया क्योंकि चारों तरफ हमारे जंगल था। अच्छा। जैसे जंगल में से जो सड़क जाती है ना, इस तरीके से सड़क थी, तो इधर उधर खेत थे, तो उन खेतों में उन लड़कियों को जैसे ही खींचा गया, जो हमने फिर वो मतलब गाड़ियों में से सड़कों से खींचे खेतों में ले गए। खेतों में लेके गए। जब हमने ये दृश्य देखा तो हम तुरंत ही मंदिर की साइड भागने स्टार्ट हो गए। अच्छा। सभी जितनी भी भीड़ थी सारी मंदिर की साइड भागने स्टार्ट हो गई। हम लोग मंदिर में जाकर बैठे कि कुछ सुरक्षा होगी, कुछ सुरक्षा होगी। उस टाइम तक वहाँ तक कोई सुरक्षा नहीं थी। हमें 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया। धीरे धीरे जैसे जैसे रात ढलती जा रही थी हमारे घबराहट बढ़ती जा रही थी। धीरे जैसे हमारी घबराहट बढ़ना, वो कोई हमारा वो नहीं था कि गलत बढ़ रही थी, वो सही बढ़ रही थी। तो जब हमने देखा कि मंदिर का जो मेन गेट था वहाँ तक गाड़ियों में आग लग, जो 2-4 गाड़ियाँ बची हुई थी ना वो वहाँ तक आग लगाते हुए आ गए थे। जो गाड़ी थी सब ध्वस्त कर दी। हाँ जी, वो गाड़ियों में जब वहाँ तक आग लगाते हुए आ गए तो मैंने उस टाइम फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया था कि शायद मैं अब नहीं बचूंगी, बस मेरे बच्चों का ध्यान रखना। तो इतना कहने के बाद वो कह रहे कि क्या बात हो गई, तुम तो 12-1 बजे तक वापस लौटने वाले थे, तुम तो 4, 4:30, 5 बज रहे हैं। मैंने कहा जी कुछ उम्मीद नहीं है और मेरा शायद अब फ़ोन भी ना लगे। तो ये कहकर मैंने जब फ़ोन काटा तो वहाँ जो महिलाएं थी गिर गई, चक्कर खा खा के गिर रही थी क्योंकि बिल्कुल बादल ऐसा हो गया था बिल्कुल काला धुएं से। अच्छा, धुआं से आसमान घिर गया। हाँ जी, तो जब बादल काला, जो गाड़ी चल रही थी, महिलाओं को कब तक समझाते, उन बुजुर्ग महिलाओं को, बच्चों को, बच्चे ऐसे रो रहे थे, ये कहते हमें घर जाना है, हमें घर जाना है, हमें घर जाना है, क्योंकि ना वहाँ पे खाने को तो ना पानी पीने को तो जी 5-5, 6-6 घंटे जो हम वहाँ पे फंसे रहे, प्यासे रहे। तो वो महिला जो बच्चियाँ खींच ली गई होगी तो उनका क्या हुआ मैडम, उसका कुछ पता है? कितनी महिला थी? जी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती कितनी महिलाएं थी, क्योंकि हमें अपनी जान बचानी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि हम लोग खेत में से जैसे उन महिलाओं को खींचा गया तो हम लोग तुरंत भागकर मंदिर में घुस गए थे। उनका टारगेट कौन थे? मेन रूप से क्या टारगेट कर रहे थे वो? किन लोगों को टारगेट ज़्यादा कर रहे थे? हिंदू भाइयों की गाड़ियाँ थी वहाँ पे। ज़्यादातर आवाज़ भी आ रही थी कि जिन्होंने तिलक लगा रखा है उन्हें मार दो। अच्छा, ये कहा जा रहा था? हाँ जी, जिन्होंने भगवा पहन रखा है उन्हें मार दो, जिनके हाथ में कलामा है उन्हें मार दो। अच्छा, ये ऐलान हो रहा था? हाँ जी, आवाज़ आ रही थी, आवाज़ आ रही थी जी हमें तो बड़ी संख्या में महिलाएं खींची गई खेतों में। जी मैं ये नहीं कह सकती कि कितनी खींची और कितनी नहीं खींची, पर क्योंकि जैसे हमने ये स्थिति देखी ना वहाँ पर अपनी आंखों से, तो हम तुरंत की तुरंत। तो आपने कितनी महिलाओं को देखा इस तरह जो खेतों में ले जाते हुए?
3-4 गाड़ियां थी जो उन्होंने खींचनी स्टार्ट कर दी थी, 3-4 गाड़ियों में से महिला खींची। खींचनी स्टार्ट कर दी थी। फिर हम लोग भाग लिए थे वहां से। जब हम लोग भागे तो वो खींचते हुए ही आ रहे थे, गाड़ियों को फूंकते हुए और खींचते हुए आ रहे थे। आदमियों को, भाइयों को तो सीधा गोली मार रहे थे और महिलाओं को खींच रहे थे। अच्छा, पुरुषों को गोलियां लगा रहे थे। हाँ, पुरुषों को गोलियां मार रहे थे और महिलाओं को खींच रहे क्या कर रही थी उस टाइम पे दीदी? थे। वहाँ पे कोई पुलिस नहीं थी, वहाँ पर उस टाइम कोई पुलिस नहीं थी। पुलिस तो बाद में आई है। आप अकेली गई थी या परिवार के साथ? नहीं, हमारा फ्रेंड सर्कल गया था, महिलाओं का? महिलाओं का। कितनी महिला गई थी? मेरे साथ कम से कम 5 बच्चे थे, हम सारे मिला के 20 लोग थे। सारी महिला आ गई? नहीं, कुछ आई हैं, कुछ नहीं आई हैं अभी तक। कुछ का कुछ नहीं पता अभी हमें, क्योंकि मतलब आपके साथ की महिला भी गायब है? हाँ जी, क्योंकि वहाँ पे फोन वगैरह सब गिर चुके थे सबके। नहीं तो 4 दिन बीत गए तो वो महिला तो कम से कम उनके घरों में अभी कुछ नहीं पता उन महिलाओं का। तो ये तो मुझे लग रहा है कि आपके साथ की महिलाओं के साथ ही हो सकता है कि दुर्घटना हो। हाँ, हो सकता है जी, हो सकता है, क्योंकि मैं उनकी जब देखती ना, क्योंकि मैं अपना ही सदमा नहीं भूल पा रही हूँ। कल मेरे मोहल्ले में एक बच्चा खत्म हो गया, मैं सो रही थी, जब मेरे मोहल्ले में जब बच्चा खत्म हो गया तो जैसे रोते हैं तो मैं एकदम से हड़बड़ा के उठी। मैंने कहा हो गए दंगे, हो गए दंगे। जब मैंने खिड़की में से, तो बच्चों ने मुझे इस तरीके से पकड़ के संभाला है, मम्मी क्या हो गया है, मम्मी क्या हो गया। अब मैं अपने बच्चों को क्या बताती, ये बताओ। मैं इस तरीके से खबर, मैं उस सदमे को अब तक नहीं भूल पा रही हूँ। आपके दिमाग पर उसकी छाप बैठ गई है? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो मैं पागल ही हो जाऊँ और 2-3 दिन में कहीं मेंटल। नहीं, ऐसा नहीं, सरकार कार्रवाई कर रही है। कोई पुलिस सरकार अभी तक तो मैंने देखा नहीं कोई कार्रवाई कर रही है। इतनी बहनों की इज्जत लुट गई, इतने भाई मर गए, क्या कार्रवाई है ये बताओ, क्या कार्रवाई है? बीजेपी का शासन है दीदी, वहाँ पे तो बीजेपी की सरकार है। योगी बेकार है, खट्टर। बढ़िया काम कर रही है। योगी सरकार ही तो कर रही है, हर जगह योगी थोड़ी ना बैठा है, ये बताओ। वहाँ योगी मॉडल हो। हाँ जी, और मैं बुलडोजर फिरना चाहिए जी। जिसने ये काम किया है, कोई भी हो वो, उनके घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए। चलाए जा रहे थे, वो सुना ऊपर। बिल्कुल, पत्थर भी चलाए जा रहे थे, मारा जा रहा था, गोलियां चलाई जा रही थी, ऐसे बम बना रखे थे जैसे कोई आतंकवादी आए हुए हो वहाँ पर। प्री प्लान था पूरा मामला, पूरा आतंकवादी थे वहाँ पर। कोई ये थोड़ी ना है कि एक आध गोली चली और छोटे पटाखों की तरह गोलियां चल रही हैं। इतनी गोलियां उनके पास कहाँ से आई? सरकार क्यों नहीं पूछती कि इतनी गोली वहाँ पर कहाँ से आई? क्या हिंदुओं ने भी कुछ नारेबाजी कुछ ऐसा करा था जिससे उकसाया हो? नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं था। हमने ऐसा कुछ नहीं देखा कि हमारे किसी हिंदू भाई ने नारे लगाए या कुछ करे। हाँ, मंदिर में अगर हम जय श्री राम बोल रहे तो जय श्री राम बोलना गलत है क्या? मंदिर के अंदर बोल रहे थे? नहीं, मंदिर के आगे हम भोले बाबा की भी जय बोल रहे थे। जय श्री राम जैसे महिलाएं हैं तो क्या जय श्री राम बोलना गलत है क्या? लेकिन ये अपने आप में कि महिलाओं की इज्जत भी। हाँ जी, महिलाओं की इज्जत लुटी है वहाँ पर। लुटी है? हाँ जी, लुटी है। एक बात बताओ, आप वो उसमें खींच के जो खेतों में लेके गए हैं तो क्या पूजा करने के लिए लेके गए हैं क्या? ये बताओ, पूजा करने के लिए तो नहीं लेके। अगर उन्हें पूजा ही करनी होती तो वो मारते ही क्यों, खींचते ही क्यों? उम्मीद किससे है आपको, क्योंकि इतना भयावह दृश्य आपने देखा है, किससे उम्मीद, न्याय की उम्मीद करते हैं? मैं योगी जी से और मोदी जी से करती हूँ, पर मुझे इतनी मोदी जी से भी नहीं है जितनी मुझे योगी जी से। क्योंकि योगी जी का जो एक्शन होता है ना, वो साथ के साथ होता है और ऐसा ही एक्शन होना भी चाहिए। अब तक वहाँ बुलडोजर की कार्रवाई हो जानी चाहिए। अब तक नहीं, बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, साथ के साथ हो जानी चाहिए थी। क्या मोदी जी ये देख रहे हैं कि हमारी इज्जत कब तक लुटती रहेगी? ये बताओ, जब हमारी इज्जत लुट जाएगी, जब कार्रवाई करी तो क्या करी? क्या अगर मोदी जी की बहन होती, क्या जब भी वो मोदी जी ऐसे ही बैठे रहते क्या? ये बताओ ना, क्यों नहीं लेते मोदी जी कार्रवाई? ये बताओ। योगी जी, महिलाओं को अपनी इज्जत का डर लग रहा है जी। अब तो हमें दिल्ली में भी डर लग रहा है, वहाँ की तो छोड़ो, अब तो हमें दिल्ली में भी डर लग रहा है। हम दिल्ली में भी सुरक्षित नहीं है जी। क्या दोबारा कभी नूह मेवात जाएंगे? जी जाएंगे जरूर, क्योंकि मैं, हाँ बिल्कुल जाएंगे। और मैं ये कह रही हूँ, अब तक तो मैं रो रही थी, पर मैं अब रो के नहीं बोल रही, क्योंकि रो लिए जितना रोना था। जब हमें मरना ही है तो फिर ढंग से मरेंगे ना। मतलब ठोक बजा के, बिल्कुल ठोक बजा के जाएंगे। अब तो जल चढ़ाएंगे, चढ़ाएंगे जी, बिल्कुल चढ़ाएंगे। और जो हमारे वो भाई हैं, कौन है, मोनू मानेश्वर भाई को हमारे बदनाम किया जा रहा है। नहीं, वीडियो जारी की थी ना उसने? हैं? वीडियो नहीं, अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात बड़ी करती हूँ। उन्होंने वीडियो जारी करी, क्या वो हिंदू भाई नहीं है? क्या वो अपने भगवान पे जल चढ़ाने नहीं जा सकता? ये वो आरोपी है, वो उस पर कत्ल का इल्जाम है। तो इस चीज को सरकार देखेगी ना। अगर आप और आरोपी हो तो क्या मैं देखूंगी आपको सरकार देखेगी ना, कानून देखेगा ना इसको। बात तो ठीक है। ये बताओ क्या, अच्छा ठीक है, मोनू मानेश्वर का जो वीडियो वायरल हुआ, अगर उस वजह से अगर ये दंगे हुए हैं या जो उन लोगों ने करा, क्या हम मोनू मानेश्वर थे क्या? ये बताओ ना, क्या हम मोनू मानेश्वर के साथ गए थे क्या?
ये बताओ, मोनू मानेश्वर पे करते ना, हम लोगों पे क्यों हमला करा? तो बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ वहाँ पर मिसबिहेव हुआ, इज्जत बिल्कुल। लूटी गई। हाँ जी बिल्कुल हुआ। इस रैली के बहाने जो लोकल में जो हिंदू रहने वाले हैं उनको भी टारगेट किया था या उनकी दुकानों को जिस हिसाब से जलाया हाँ गया जी, हाँ जी, दुकानें हमारे सामने से कुछ लोग दुकानें बंद कर करके जा चुके थे, तो दुकानों में आग लगा रहे थे खुलेआम, खुलेआम आग लगा रहे हैं। उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। क्या कर रही थी खट्टर सरकार? इज्जत लुटने का इंतजार कर रही थी क्या, या मरने का इंतजार? मरने के बाद बदला लिया तो क्या लिया? अगर हमारे वहाँ पे अगर 10,000 घर बंद हो जाते, 10,000 अगर आदमी थे, अगर हमारे 10,000 आदमी मर जाते, जो मैं आपको मंदिर के अंदर बता रही हूँ, 7-8 हजार आदमी थे जिसमें 2-2.5 हजार महिला थी, अगर वो लोग मर जाते फिर एक्शन लेके क्या करते? क्योंकि उनके घर का तो दिया बुझा नहीं, जिसके घर का बुझा उसके घर का दिया बुझा ना। खट्टर सरकार क्या थोड़ी ना दिया बुझा है, दिया तो जिसके घर का बुझा है। तुम्हारे जैसे 20-22 साल के लड़कों के जिनके गोलियां लगी हैं, पेट पकड़ के बैठे, पैरों में गोली लगी, कान को छू के बैठ गई, किसी के सर में लगी हैं, किसी के कहीं गोली लगी है, उनके घर के दिए बुझ गए। ये वो क्या, ये उन्होंने जिन माओं ने भेजे थे क्या मरने के लिए भेजे थे क्या? उन्होंने तो ये सोचा था कि हमारे बच्चे अच्छी जगह जा रहे हैं, अच्छे संस्कार दिए थे कि भोले पे जल चढ़ाने जा रहे हैं, ये इसलिए थोड़ी ना भेजा था कि मरने के लिए जा रहे हैं। आप पर भी अटैक हुआ, आपको आपके ऊपर भी अटैक हुआ, बिल्कुल कान को इस तरीके से गोलियां निकल रही है, टांगों के नीचे से गोलियां निकल रही है। लास्ट में महिलाओं को ये कह दिया गया, हम लोगों ने बिठाकर, जो बुजुर्ग महिलाएं थी, कि हनुमान चालीसा का जप करो, जिस भगवान को अपने मानते हो उस भगवान के आगे प्रार्थना करो कि कोई आए भोले बाबा जैसा उतर के, कोई आए हनुमान जैसा उतर के जो हमें यहाँ से निकाल कर ले जाए। मैं नहीं कहती कि पुलिस प्रशासन है, कोई हमारा भगवान ही उतरा है जो हमें वहाँ से हम बच के निकले। जिस हिसाब से वो आग लगा रहे थे, दौड़ा रहे थे, गोलियां चला रहे थे, पत्थर बरसा रहे थे, प्रशासन के सामने गालियां चल रही थी। उनकी मंशा क्या लगती थी? आखिर वो चाहते क्या थे? हिंदू उस भीड़ से क्या चाहते थे? हिंदू भीड़ को यही चाहते थे कि जो भाई वगैरह है हमें उन्हें मार दिया जाए, जो बुजुर्ग महिलाएं उन्हें मार दिया जाए, और जो साथ की जैसे हमारी जैसी महिलाएं या 17, 18, 19 साल की हैं उनके साथ इज्जत लूटी जाए, उनके साथ गलत दुष्कर्म किए जाए, यही चाहते थे। और क्या चाहते थे? वो तो साफ दिख रहा था, हमें साफ दिख रहा है। ये बताओ।